हेलो दोस्तों, आपका पीएस गुरुजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 की पहली किताब समकालीन विश्व राजनीति पढ़ाएंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर। इसमें हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी व 1918 में यह ख़त्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 6 सालों तक चला, 1939 से लेकर 1945 तक। 1939 में इसकी शुरुआत हुई और 1945 में यह समाप्त हुआ। इसमें दो गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका जिसे यूएसए कहते हैं और सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं परिचय की तरफ। परिचय, इस पाठ में हम जो पढ़ेंगे उसे परिचय। पहला पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ का वर्चस्व। इसमें दो गुट थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि पूंजीवादी गुट में था, वह सोवियत संघ साम्यवादी गुट में था। शीत युद्ध के समर स्थल, युद्ध स्थल। और इसमें हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता, शीत युद्ध को चुनौती, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, गुट निरपेक्षता आंदोलन में भारत की भूमिका। आगे हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का अर्थ, कि शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध किसे कहते हैं। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। शीत युद्ध एक वैचारिक द्वंद्व यानी प्रतिस्पर्धा थी। इसमें विचारों के जो तीक्ष्ण जो जवाब थे उसे शीत युद्ध कहते हैं। इस वैचारिक द्वंद्व में विश्व दो खेमों में बढ़ चुका था। वैचारिक द्वंद्व किसे कहते हैं, शीत युद्ध को। इसमें दो खेमे थे, पहला पूंजीवादी खेमा, दूसरा है साम्यवादी खेमा। पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व करता था संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, वह साम्यवादी खेमे का नेतृत्व करता सोवियत संघ यूएसएसआर था। यूएसएसआर की फुल फॉर्म जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में है और यह अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसको आप याद कर लेना, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी घटना थी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। इस युद्ध का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में हुआ था। यह 1945 से 1990 तक शीत युद्ध विश्व राजनीति का केंद्र था। यह शीत युद्ध 1945 से लेकर 1990 तक चला। इसमें जब सोवियत संघ का विघटन जो कि 25 दिसंबर 1991 का हुआ, तो शीत युद्ध की समाप्ति हुई। शीत युद्ध जो कि अस्त्रों शस्त्रों से लड़े जाने वाला युद्ध नहीं था, वरन यह कागजी गोलों से लड़े जाने वाला युद्ध था। इसमें कागजी गोले मतलब महाशक्तियाँ टीवी, रेडियो, समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे, तीक्ष्ण हमले कर रहे थे। इसमें अस्त्र शस्त्रों से लड़े जाने वाला बिल्कुल युद्ध था ही नहीं। इसमें ना कोई जनहानि हुई, ना परमाणु हथियार का उपयोग हुआ। इस युद्ध में अधिकतर देश पूंजीवादी और साम्यवादी खेमे में बढ़ चुके थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो खेमे, पूंजीवादी खेमे और साम्यवादी खेमे। पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व कौन कर रहा था और साम्यवादी खेमे का नेतृत्व कौन कर रहा था, प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं। शीत युद्ध का जन्म, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक हुआ, ये मैंने पहले आपको बताया, और 1918 में इसकी समाप्ति हुई। इसमें दो गुट थे, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल अंतांत। ट्रिपल अलायंस में जो शामिल थे उनके नाम है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। और ट्रिपल अंतांत में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। इसमें ट्रिपल अंतांत की जीत हुई और ट्रिपल अलायंस की हार हुई। इसमें नोट करने वाली एक बात है, 1917 जिसमें रूस में लेनिन के नेतृत्व में बालशेविक क्रांति हुई तथा साम्यवादी की स्थापना हुई। यह आपके लिए कंपटीशन का भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि बालशेविक क्रांति कब हुई और कहाँ पर हुई। इसमें दो गुट थे, पूंजीवाद और साम्यवाद।
पूंजीवाद उदारवादी विचारधारा से इसका जन्म हुआ और इसमें राज्य का कम हस्तक्षेप पहला टॉपिक। दूसरा है पूंजी का केंद्रीकरण। तीसरा पॉइंट है पूंजीपति व श्रमिक समाज का दो वर्गों में विभाजन। चौथा है श्रमिकों का शोषण, मतलब इसमें पूंजीपति लोग चाहते थे कि राज्य कम हस्तक्षेप करे, कम टैक्स लगाए, कम रोका टाकी करे। पूंजी का केंद्रीकरण हो जो कि जिस प्रकार से जो रोजगार करे उसको उसी प्रकार से आय प्राप्त हो। पूंजीपति व श्रमिक जो दो वर्ग थे, पूंजीपति यानी अमीर, श्रमिक यानी लेबर वर्ग, और श्रमिकों का शोषण हो रहा था जो कि पूंजीपतियों द्वारा किया जा रहा था। उदारवाद व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र देना जो कि पूंजीवाद का एक शाब्दिक अर्थ है। दूसरा है साम्यवाद, इसके कार्ल मार्क्स इसके जन्मदाता थे। इसे साम्यवाद को मार्क्सवाद भी कहा जाता है। इसमें अंतर हो जाता है, पूंजीवाद और साम्यवाद में अंतर कीजिए तो ये पॉइंट आपको लिख के आने हैं। अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में, वर्ग विहीन समाज, पूंजीवाद व शोषण का विरोध, मतलब अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में, राज्य तय करेगा कि किसको कितना आय देनी है, कितना श्रम देना है। वर्ग विहीन समाज की दो समाज जो कि वर्ग में जैसे पूंजीपति और श्रमिक ये नहीं होने चाहिए। पूंजीपति व द्वारा शोषण का विरोध उन्होंने साम्यवाद में किया। कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक थे जो कि इन्होंने कहा कि दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ, पाने के लिए सारा संसार तथा खोने के लिए बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं। और इसमें मैंने आपको बताया द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर 1945 को हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान। मित्र राष्ट्र में इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका भी साथ था। अगला नोट करने वाला टॉपिक है, जिस समय जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया उस समय रूस ने अपने मित्र ब्रिटेन पर फ्रांस से सहायता मांगी। दोनों देशों को जर्मनी पर हमला करने के लिए अपील की, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस पहले से निश्चय कर चुके थे कि युद्ध में जर्मनी के हाथों रूस को बर्बाद होने दिया जाए, जिससे साम्यवाद का प्रसार रुक जाए। युद्ध के दौरान यह चाल रूस को समझ आ गई। युद्ध के तुरंत बाद रूस ने साम्यवादी प्रचार प्रसार का बिगुल बजा दिया। इसका मतलब है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो रूस ने जर्मनी पर हमला किया था और हमला करने के बाद रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस से सहायता मांगी कि वे भी जर्मनी पर हमला करें, लेकिन अमेरिका जो कि विश्व शक्ति बनना चाहता था, इसलिए उसने चाहा कि रूस को जर्मनी के हाथों नष्ट किया जाए, जिससे मैं विश्व शक्ति में प्रथम नंबर पर आ सकूं। शीत युद्ध, सोवियत रूस की साम्यवाद के प्रचार प्रसार की घोषणा के बाद विरुद्ध ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अमेरिका के फुलटन शहर में की गई घोषणा का परिणाम था। इस घोषणा में चर्चिल ने साम्यवाद को रोकने के लिए पूंजीवादी देशों की एकजुटता की मांग की थी। शीत युद्ध जो सोवियत रूस के साम्यवाद के प्रचार प्रसार की घोषणा के विरुद्ध प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अमेरिका के फुलटन शहर में की गई, मतलब कि रूस के साम्यवाद की प्रचार प्रसार की घोषणा में जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल है, उसने अमेरिका के फुलटन शहर में अमेरिका के लोगों को एकजुटता की मांग की थी जो कि पूंजीवादी देश में शामिल थे। अब अगला है वेरी मोस्ट टॉपिक, जापान पर परमाणु हमला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला किया गया। मतलब कि सबसे पहले जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला किया और इसके बदला लेने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक दो शहरों पर परमाणु हमला कर दिया, जिससे जापान ने भयंकर तबाही का सामना किया। और इसमें दो बमों का प्रयोग किया गया था, लिटिल बॉय और फैट मैन।
अगला है, जापान पर परमाणु हमले की आलोचना करते हुए अनेक विद्वानों ने कहा कि परमाणु हमले के स्थान पर सामान्य आक्रमण करके भी अमेरिका जापान को समर्पण करवा सकता था। अमेरिका ने जवाब में कहा कि विश्व युद्ध तबाही मचा रहा था, ऐसे में इसे तुरंत रोकने के लिए परमाणु आक्रमण आवश्यक था। मतलब उसने अपनी तारीफ ही की कि उसने परमाणु आक्रमण क्यों किया। तो ऐसे ये पार्ट 1 ख़त्म होता है। आप कृपया करके PS गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मैंने जो पूछा है उसका जवाब ज़रूर दें। थैंक यू।